नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको इस लेसन में जो बताने जा रहा हूँ वो है कि कुछ प्रेपोजिशंस में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी होती हैं जो देखने में सिमिलर नज़र आती हैं, लेकिन उनके मीनिंग जो है वो काफ़ी अलग अलग होते हैं। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उनका प्रयोग किया जाता है। तो आज मैं कुछ ऐसी ही प्रेपोजिशंस के डिफरेंसेस के बारे में आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। एक बार फिर मेरा उन मित्रों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। आज का जो ये टॉपिक है ये किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं ये, क्योंकि कुछ एक ऐसी जो प्रेपोजिशंस होती हैं जो देखने में बड़ी हमें एक सिमिलर एक जैसी लगती हैं, और उनको क्या करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनका प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उस समय मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि उनके मीनिंग्स में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। आज हम उन्हीं डिफरेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम प्रेपोजिशन लेते हैं वो है हमारी अबव, ओवर। दोनों का ही मीनिंग लगभग सिमिलर सा नज़र आता है, जैसे हम ऊपर के लिए कोई चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन इनके बावजूद भी इनके मीनिंग्स में काफ़ी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अबव को, कि अबव को हम किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, कि अबव जो प्रेपोजिशन हमारी है अबव, इसका यूज हमने कहाँ करना है। हम सबसे पहले जो लेते हैं वो लेते हैं अबव को, कि अबव का यूज हम किन परिस्थितियों के अंदर हम करते हैं और इसका मीनिंग, रियल मीनिंग क्या होता है। अबव का मीनिंग आता है स्टिलनेस के लिए। जब कोई चीज़ स्थिर होती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, नो मूवमेंट्स, उसमें कोई मूवमेंट जब नहीं होती किसी भी वर्ब्स के अंदर, या उसका कांटेक्ट किसी दूसरी चीज़ के साथ संपर्क नहीं होता, देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसी जो परिस्थितियां होती है, ऐसी सर्कमस्टांसेस होती है, वहां हम यूज करते हैं अबव को। जस्ट लाइक समथिंग हायर देन अनदर, कि कोई भी एक ऐसी चीज जो एक चीज से थोड़ा सा ऊपर होती है, यानी उसकी पोजीशन जो होती है वो एक चीज से थोड़ी ऊपर होती है, बट देयर इज नो कॉन्टैक्ट। जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं आपको बिल्कुल सामने सिंपल एग्जांपल पे अगर मैं बताना चाहूं आपको, जैसे माई नोज इज अबव माई माउथ, कि जो माई नोज इज अबव माई माउथ मीन्स देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, एंड बट द पोजिशन ऑफ नोज इज अबव माई लिप्स और माउथ। इट मीन्स जब कोई भी इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, इस प्रकार की जो स्थिति होती है, तो वहां हम अबव का यूज करते हैं। और एग्जांपल जैसे कह सकते हैं, द फैन इज अबव माई हेड। द फैन इज अबव माई हेड, कि जो फैन है उसकी जो स्थिति है वो क्या है, मेरे सर के ऊपर है। इट मीन्स दैट इज स्टिल पोजिशन। तो इस प्रकार जैसे हम कह सकते हैं, माउंट एवरेस्ट इज अबाउट मीटर्स अबव सी लेवल। दिस वन, देयर आर सम एग्जाम्पल्स। ये एक एग्जाम्पल्स हैं कि जो बताते हैं आपको कि अबव की पोजीशंस क्या होती है, कि अबव को हमने किस प्रकार से यूज करना है, कहाँ किन परिस्थितियों में हम अबव का यूज हम करते हैं। तो अबव का सिंपल अगर हम यूज करना चाहें तो ये कह सकते हैं, अबव इज यूज्ड फॉर स्टिलनेस। जब भी कोई चीज़ एक स्टिलनेस पोजिशन में होती है, नो मूवमेंट, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। दूसरी बात, उसका दूसरी चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट भी नहीं हो सकता है। और एग्जाम्पल मैं ये भी लिख सकता हूँ, जैसे माई आईज आर above my nose, the same example like this। तो ये था हमारा अबव का। अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो प्रेपोजिशंस वर्ड है वो है हमारा ओवर।
हमने पहले अबोव का देखा, अब हम देखते हैं कि ओवर का यूज हम कहाँ करते हैं। तो ओवर का बेसिकली जो यूज होता है हमारा, वो इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट होती है, मूवमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, मीन्स देयर इज समथिंग मूविंग। इसमें जो वर्ब्स होती है वो कुछ ना कुछ जो है वो मूविंग पोजीशन में होती है, इसमें के अंदर जो है मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। और क्या होता है इसमें कि बेसिकली द अदर ऑब्जेक्ट इज टचिंग और कवर्ड विद अनदर वन, कि कोई भी एक चीज़ या तो उस चीज़ को पूरी तरीके से कवर की होती है, ढका हुआ होता है, या फिर उस चीज़ के साथ कोई ना कोई टचिंग में, मीन्स एक मूवमेंट टचिंग विद समथिंग, कि कोई चीज़ जो है एक दूसरे के साथ या उसने छू रखा है उसके साथ, या उसको पूरी तरह से ढक रखा है, या और वो दूसरी बात क्या होता है उसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, मूवमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, कि कोई चीज़ गति में होती है, तब वहाँ हम यूज़ करते हैं ओवर का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, द बॉल क्रॉस्ड ओवर द फेंस, जस्ट लाइक दिस, द बॉल क्रॉस्ड ओवर द फेंस, मीन्स बॉल जो है वो एक बाउंड्री जो लाइन है हमारी फेंस है उसके ऊपर से मूवमेंट ओवर भी है, उसके छूती हुई या उसके साथ गति में निकली है। और एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, जस्ट लाइक द प्लेन फ्लाइज ओवर आवर सिटी, कि यहां जो है देखिए यहां क्या है कि इसके अंदर क्या है कि कोई टचिंग नहीं है, लेकिन किस चीज का है इसमें मूवमेंट, किस चीज की इसमें मूवमेंट है, इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो मूवमेंट की है, कि प्लेन जो है वो सिटी के ऊपर से ओवर। तो यहाँ जो है हम ओवर का यूज उन परिस्थितियों में करते हैं कि जब कोई चीज़ किसी एक चीज़ के ऊपर से गुजर रही है, या उसको छूते हुए जाती है, या उसको पूरी तरह से ढका हुआ भी हो सकता है। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं पुट द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी। अब यहां पर भी क्या है, पुट द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, तो यहां पर भी क्या है कि जो ब्लैंकेट है और बॉडी, दो ऑब्जेक्ट्स इसमें, कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे के साथ टचिंग में है, उसने पूरी तरह उसको ढकने के लिए या उसको ढका हुआ है, या उसने कवर उसके साथ जो है क्या है, यहाँ ये पोजीशन आती है वो टचिंग की आती है। तो ये डिफरेंस था ओवर और अबो और ओवर का। तो अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो हम ले रहे हैं अंडर, डिफरेंस बिटवीन अंडर एंड बिलो। जिस प्रकार से अबो और ओवर में थोड़ा सा डिफरेंस था, उसी प्रकार से ये दोनों वर्ड भी जो है उसके बिल्कुल अपोजिट, अबो और ओवर के बिल्कुल अपोजिट हैं। जब वो किसी ऊपर की पोजीशन के लिए बताते थे तो ये जो है वो एक अंडर पोजीशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन दोनों वर्ड्स के अंदर भी दोनों का मतलब ही वैसे नीचे होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि अंडर का यूज हम कहाँ करते हैं। तो अंडर का यूज करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को पूरी तरीके से ढक रखा है, या उसके ऊपर है कोई चीज़, उसके नीचे अगर कोई चीज़ है, तब उस स्थिति के लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं। और इसके अंदर पोजीशन क्या हो सकता है कि टचिंग और इन कांटेक्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों परिस्थितियों के लिए आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पोजीशन होती है लगभग वो क्या होती है कि समथिंग कवर्ड विद, और ख़ास तौर से जो है वो टचिंग जो है ज़्यादातर केसेस में कोई ना कोई चीज़ दूसरी चीज़ के साथ टचिंग होती है। अगर मैं एग्जांपल के लिए अगर देखें हम, क्या हो सकता है, जैसे माई लेग्स आर अंडर द टेबल। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारी जो मेरी जो लेग्स हैं वो टेबल के कवर्ड हैं, यानी से टेबल ने उसको कवर कर रखा है, टेबल के नीचे हैं वो। तो यहाँ आ सकता है कि समथिंग कवर्ड विद अनदर थिंग। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़, अगर कोई चीज़ किसी के नीचे है तो वहाँ हम कह सकते हैं वो टचिंग पोजीशन में है। और ये भी कह सकते हैं जैसे माई पर्स इज अंडर द पिलो, हेयर दिस इज आल्सो इन टचिंग पोजिशन, दिस इज आल्सो टचिंग पोजिशन। लेकिन दोनों के बीच में क्या है कि कोई भी चीज़ जो है किसी दूसरी चीज़ को, यानी कि पिलो ने
पर्स को पूरी तरीके से कवर किया हुआ है, मीन्स ऊपर कोई चीज़ है और उसी के नीचे अगर कोई चीज़ होती है कवर्ड होती है, तो ऐसी स्थिति के लिए हम यूज़ करते हैं अंडर का। तो ये है हमारा अंडर। अब हम जो ले रहे वर्ड वो है हमारा बिलो, कि बिलो का यूज़ हम कहाँ करते हैं। बिलो सेम एज अंडर, कि किसी भी चीज़ के नीचे, लेकिन इसमें क्या होता है, एक तो ये होता है कि इसमें नो टच इसमें नहीं होता। होता क्या है, समथिंग इज लोअर देन अनदर, कि एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे होती है। अंडर में भी कोई चीज़ नीचे होती है, लेकिन क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ जो है, या तो वो टचिंग सम अपर सरफेस होता है। तो इसके अंदर बिलो के अंदर क्या होता है कि कोई टचिंग नहीं होती, दोनों की स्थिति जो है वो ऊपर नीचे होती है। और जस्ट लाइक एज सेम एज अंडर, बट द डिफरेंस इज दैट, ओनली जो डिफरेंस है इसमें वो केवल यही है कि देयर शुड बी अ टचिंग समथिंग एंड दैट इज, इसमें कोई चीज़ का हम जिक्र करते हैं वो चीज़ उसके नीचे होती है, लेकिन वो उसको छूती हुई नहीं होती है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं, जैसे हम ये कह सकते हैं सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज बिलो सी लेवल। बिलो सी लेवल मीन्स सी लेवल और सम पार्ट ऑफ अर्थ, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के नीचे हैं, लेकिन दे आर नॉट टचिंग लाइक दिस। जस्ट लाइक वी कैन से, और एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं, मैं ये कह सकता हूं कि माई नोज इज बिलो माई आईज। अब यहां भी मैं ये कह सकता हूं कि माई नोज इज बिलो माई आईज, कि दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दूरी है, लेकिन दोनों आपस में टच नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसी चीज़ें जो है, इनमें मेजर जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि अंडर में आप एक जनरली आप ये यूज़ कर सकते हैं कि अंडर में कोई चीज़ किसी चीज़ को छूती हुई होती है, उसको पूरी तरह से ढका हुआ होता है। और बिलो के अंदर आप ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ उसके नीचे तो होती है, लेकिन उसको छूती नहीं है। ये इसमें दोनों में मुख्य तौर पे डिफरेंस है। नेक्स्ट जो हमारे दो प्रेपोजिशंस वर्ड्स हैं वो है हमारे ऑन और अपॉन। देखिए काफ़ी ये सिमिलर वर्ड्स होते हैं ये, और अक्सर जो है इनका यूज़ करते समय हम ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है कर देते हैं। तो ऑन और अपॉन के अंदर क्या हो सकता है कि सबसे पहले हम लेते हैं ऑन को। तो ऑन जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है कि एक स्टिलनेस होती है इसमें। स्टिलनेस, कोई भी चीज़ जो है वो गति में नहीं होती है, स्थिर अवस्था में होती है। और दूसरी बात क्या होती है इसकी, टचिंग टू सरफेस। दो बातें इसमें होती हैं उनमें, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होती है वो किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ टच में होती है और वो गति रहित होती है, मीन्स देयर इज नो मूवमेंट इन दैट, कि जब उसमें कोई गति नहीं होती है तो वहां हम यूज करते हैं ऑन का। सिंपल एग्जांपल जैसे इसमें कह सकते हैं द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल, मीन्स यहां क्या है, बुक और टेबल जो है दोनों जो है एक दूसरे के साथ संपर्क में है। बुक लेइंग बट स्टिलनेस, यानी बुक कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे द बेबी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। यहां पर भी जो है बेबी जो है फ्लोर पे बैठा हुआ है, मीन्स यहां पर भी जो है वो कोई मूवमेंट नहीं है, वर्ब के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। और जो हमारी जो वर्ब होती है वो भी क्या होती है, एक स्टिलनेस वाली जो वर्ब का हम इसके अंदर यूज करते हैं। ऐसी कोई वर्ब जिसके अंदर गति नहीं दिखाई जाती ऐसी वर्ब्स का हम इसमें यूज करते हैं, और वहां हम यूज करते हैं ऑन का। और अब अगर हम ले अपॉन, अपॉन में क्या होता है, इससे थोड़ा सा उल्टा होता है। अपॉन पोजीशन इसमें भी अपर ही होती है। अब जहां इसमें स्टिलनेस होती है तो यहां इसमें मूवमेंट होती है। यही दोनों में डिफरेंस है कि ऑन जो है वो स्टिलनेस के लिए, स्थिरता के लिए आता है, जबकि
ऑन जो है अपॉन जो होता है वो मूवमेंट के लिए आता है। इसमें कोई पोजीशन जो कोई भी वर्ब होती है वो मूवमेंट में होती है। कोई भी चीज़ जो होती है इसके अंदर जो मोस्टली जो वर्ब यूज़ की जाती है वो सारी की सारी वर्ब्स जो है वो मूवमेंट वाली वर्ब्स होती हैं। जैसे हमने यहाँ इसमें देखिए, हमने जो ऑन के अंदर जो हम मोस्टली वर्ब यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक हमने जैसे किया ले या ले और सिट, ये दोनों जो हमारी वर्ब्स है वो स्टिलनेस दर्शा रही हैं, कि दोनों वर्ब जो है वो कोई गति नहीं दर्शाती हैं। लेकिन यहाँ हम लेंगे ऐसी वर्ब्स का यूज़ किया जाता है इसके साथ कि जिसमें एक मूवमेंट होती हो। जस्ट लाइक कह सकते हैं द कैट jumped upon the table। अब जैसे ये है, कैट जो है उसने जंप किया। यहां पर जो हमने वर्ब लिया है वो भी वर्ब इसमें के अंदर है, जंप वर्ब है, अपने आप में ही जंप जो है वर्ब है अपने आप में ही मूवमेंट को दर्शा रही है। तो इस प्रकार से अपॉन का जो यूज़ करते हैं हम मूवमेंट के लिए। अगर कोई वर्ब, ये दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए मैं आपको बिल्कुल एक आसान सा तरीका बताता हूँ डिफरेंस का, कि अगर दोनों सेंटेंस या किसी भी सेंटेंस में अगर आपको वर्ब जो है वो मूवमेंट दर्शा रही है, अगर वो जो वर्ब है वो मूवमेंट दर्शा रही है, तो वहाँ हम अपॉन का यूज़ करेंगे। नीचे से कोई चीज़ ऊपर आ रही है, मूवमेंट दर्शा रही है, क्योंकि अपॉन का मतलब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ आती है, और ऑन का मतलब होता है कि कोई चीज़ पहले से ही ऊपर है और अगर वो वर्ब आपको स्टिलनेस दर्शा रही है, कोई मूवमेंट नहीं बता रही है, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे ऑन का। तो दोनों में अंतर जानने के लिए इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आखिरी जो हमारा जो वर्ड का पेयर हम ले रहे हैं वो है हमारा इन और इनटू। देखिए, बड़ा वैसे देखने में ये वर्ड्स एक सिमिलर से नज़र आते हैं, लेकिन इनके यूज़ करते समय मिस्टेक्स काफ़ी हमारी होती है। तो उसी को दूर करने के लिए जानना ज़रूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, किन परिस्थितियों में ये अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले अगर हम इन को लें तो इनके लिए जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, मोशनलेस, वही स्टिलनेस, गतिहीन, बिना किसी गति के स्थिर अवस्था में कोई चीज होती है। और इनसाइड समथिंग, किसी चीज के अंदर या किसी चीज से घिरी हुई, किसी के अंदर जब कोई चीज होती है वो वस्तु या कोई भी चीज जो है वो स्टिलनेस होती है, बिना किसी मूवमेंट के होती है, तो ऐसी सरकमस्टांसिस में हम जो प्रेपोजिशंस यूज करते हैं वो इन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कह सकता हूं मैं, द पेन इज इन माई पॉकेट। पेन जो है पॉकेट में है, वो स्टिल अवस्था में है, देयर इज नो मूवमेंट। स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम। तो यहां पर भी क्या है, स्टूडेंट हैं, क्लासरूम के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं, देयर इज नो मूवमेंट। यानी इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो है, किसी चीज़ के अंदर एक निश्चित परिधि के अंदर, एक निश्चित बाउंड्री के अंदर कोई चीज़ है, किसी चीज़ से घिरी हुई आकृति में कोई चीज़ होती है, और लेकिन उसके अंदर शर्त क्या होती है कि वहाँ कोई मूवमेंट नहीं होती है, मोशनलेस वो कोई चीज़ होती है, उसमें कोई गति नहीं होती है, वहाँ हम यूज़ करते हैं, आपके सामने इन का यूज़ करते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम इनटू का लें तो इनटू जो है हमारा इन से बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे हमने ऑन और अपॉन का डिफरेंस देखा था, ऑन स्टिलनेस के लिए, अपॉन मूवमेंट के लिए, ठीक उसी प्रकार से इन जो हमारा मोशनलेस के लिए होता है और इनटू जो होता है वो मोशन के लिए होता है। मोशन या मूवमेंट कह सकते हैं आप इसको, मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ये भी ध्यान रखना है, मूवमेंट शुड बी आउटसाइड टू इनसाइड। कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ ये रूम है और यहाँ जो है अगर कोई आ रहा है तो ये मूवमेंट ये होगी, ये इन और ये आउट। तो जो मूवमेंट हमारी होगी वो आउट से इन की तरफ होगी। जब मूवमेंट होती है कोई चीज़ उसके लिए, जस्ट लाइक ही
came into the room, कमरे में आया, बाहर से अंदर, मूवमेंट है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। द बॉयज jumped into the canal। अब देखिए इसमें jumped into यानी कि नहर में बाहर से अंदर छलांग लगाई। तो दोनों में अगर हम देखें तो इसके अंदर जो वर्ब होती है वही इसमें मूवमेंट वाली वर्ब होती है, और इसके अंदर जो मूवमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है बाहर से अंदर की तरफ। तो ये जो है डिफरेंस है, इनमें कुछ अंतर है इन प्रेपोजिशंस में। और इस प्रकार से अगर हम थोड़ा सा अगर हम ध्यान से करें तो प्रैक्टिस अगर हम इन चीज़ों की करें तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है हमारी, जो एग्ज़ाम के अंदर हमारे जो लिए जो है एक मीन्स हमारे मार्क्स को रिड्यूस करती है, घटाती है हमारे जो मार्क्स को, तो उससे हम छुटकारा पा सकते हैं और हम अच्छी तरीके से इंग्लिश राइट करना सीख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई आपको संशय है, आपका कोई क्वेरीज है, किसी प्रकार का कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए या फिर फ़ोन कॉल के ज़रिए, मेल के ज़रिए आप मुझसे अपने वैल्यूएबल सजेशन जो है मुझसे शेयर कीजिए। और एक बार फिर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक बार फिर इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।